गाइज, वेलकम टू माय चैनल बी इंटेलिजेंट। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में करा दिए थे। अगर उस पार्ट में या उस पार्ट्स में या एनसीईआरटी में कोई भी आपके डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। सो गाइज, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना आपको बोर्ड में भी हेल्प करेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एपी की सीरीज दे रखी है ना, और उसके आगे के दो टर्म्स और बतानी है, ठीक है। मेनली हमें एंड फाइंड करना है, ठीक है। सो चलिए फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो डी निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो इस वाली एपी की सीरीज में A2 ये है और A1 ये है, ठीक है। सो 59 माइनस 51 इज 8, ठीक है। ये अब हमारी कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम आगे की दो टर्म्स निकाल लेते हैं। तो हमें A1, A2 और A3 और A4 हमें दे रखी है, ठीक है। अब हमें A5 और A6 निकालना है, ठीक है। तो वो हम फाइंड करते हैं। सो A5 निकालने के लिए क्या हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A4 प्लस D। A4 की जो वैल्यू उसमें D को प्लस करेंगे, हमारा A5 आ जाएगा, ठीक है। सो 75 प्लस 8 इज 83, ठीक है। अब A6 निकालेंगे, A6 में A5 प्लस D, 83 प्लस 8 इज 91। ओके, ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालने। अब हमारे D भी आ गया और आगे की दो टर्म्स भी आ गए। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम, पहले D निकालेंगे। सो ये हमारा A2 है और A1, 67 माइनस 75। सो वैल्यू आएगी हमारी D की -8, ठीक है। अब हम आगे की दो टर्म्स निकाल लेते हैं। सो वेट, हमारी लास्ट टर्म क्या दे रखी है इसमें, 51, ठीक है। सो 51 D इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 43, ठीक है। अब A6 निकाल लेते हैं। सो 43, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 35, ठीक है। ये हमारी A6 और A5 और A6 की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 5। कितनी ऐसी 2 डिजिट वाली नंबर है, nth टर्म कौन सी है जो डिविजिबल करती हो 5 से। तो हमें nth टर्म फाइंड करनी, ठीक है, मेनली। तो लेट कर लेते हैं, 5 का टेबल लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो उसमें जो नंबर्स आते हैं वो हमारे सारे 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो 5, 10, 15 एंड सो ऑन, लास्ट 90 एंड 95, ठीक है। 2 डिजिट्स में आएंगे, आगे की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हमारी 3 डिजिट में आ जाएंगी, है ना। तो इसलिए हम उसको वैल्यूज को नहीं लिखेंगे। 95 इज द nth टर्म, ठीक है। सो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में बताए थे सारे फॉर्मूलेज, और एनसीईआरटी के जब सॉल्यूशन कराए थे तब भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सो हमारी लास्ट टर्म क्या दे रखी है 95, nth टर्म, और फर्स्ट टर्म है हमारी 5, nth टर्म हमें फाइंड करनी है। D की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। 95 इक्वल्स टू 5 माइनस 5, ठीक है। सो 5n 95 डिवाइड बाय 5 कैंसिल करेंगे। सो हमारी वैल्यू होगी 1 एंड 9। तो nth टर्म क्या आ गई हमारी 19, ठीक है। ऐसे आपको वैल्यूज निकालिए। तो जो 2 डिजिट्स कितनी nth टर्म होगी हमारी 19 टर्म्स पे होगी, ठीक है। सो टोटल टर्म्स जो होंगी। और हमें इस थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें इसके सम निकालने हैं, सीरीज दे रखी है ना, एपी दे रखी है, इसके हमें सम निकालने। मैंने सम का फॉर्मूला आपको बताया था, है ना। सो बहुत ईजी है ये भी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है ना, और हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई। लास्ट टर्म क्या दे रखी है 199, लास्ट टर्म बोल लो या इसको nth टर्म बोल लो, ठीक है, एज डिपेंड ऑन यू। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस n। मैं l इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब हम सम निकालेंगे ना तो हम l वाली जो हम सम निकालते हैं इजिली l फॉर्मूला लगा के, तो मैं वो सॉल्व करूंगी, इसलिए आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं l लगा रही हूँ। वरना आप an भी लिख सकते हो, उससे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर हमारी nth टर्म आ जाएगी 1 प्लस an और 2, ठीक है। सो 2n माइनस 2, ओके। सो माइनस करेंगे तो n हो जाएगी वैल्यू
ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे 1। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे 2n। ओके, हो जाएगा 200। n की वैल्यू डिवाइड करेंगे 100। ठीक है, तो हमारी nth टर्म क्या होगी, 100 होगी। ठीक है, सो चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व करते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक एपी है, एपी की सीरीज है। ठीक है, उसकी जो लास्ट टर्म है ना, nth टर्म हमें दे रखी है 2n+1 दे रखी है। ठीक है, हमें सम निकालना है, टोटल जो एपी की जो टर्म्स है ना उनका सम निकालना है। ठीक है, और ठीक है, तो फर्स्ट बोला है ना फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी, तो हमें उसका सम निकालना है। ठीक है, सो हमें nth टर्म तो दे नहीं रखी, हमें क्या दे रखी, तो हम इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करेंगे। सो an की वैल्यू दे रखी है हमें, लास्ट टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है ना हमें, सो ये हो जाएगी 2n+1। ओके, ये हमारी nth टर्म हो गई। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, अभी आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इसको एज्यूम करने से हमारा क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सो ऑन, ये हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, अब आपके पास कोई वो सीरीज नहीं दे रखी ना, जैसे ये एपी की सीरीज दे रखी है प्रॉपर, है ना, तो इससे हम बता सकते हैं कि A1 क्या है हमारा और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, हम निकाल सकते हैं इजीली। बट इसमें तो हमारी एपी नहीं दे रखी, बस ये लास्ट टर्म दे रखा है, वो भी पूरा सॉल्व नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने n को एज्यूम कर लिया कोई भी नंबर से। ठीक है, अब इसको हम A1 निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी डिजिट डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे, इस वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसमें ये nth टर्म को पुट कर लेंगे। सो +1, ये 3, हाँ 3 हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा 5, A3 +1 ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 7। ठीक है, अब ये प्रॉपर एपी बन गया है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर को एपी को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको ये प्रॉपर पूरी अब सीरीज लिख के दिखा रही हूँ ना। अब ये हमारी प्रॉपर, अब ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, इसका हम कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल लेंगे, है ना। सो 5 7 7 एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई। अब हम हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें 3 एंड डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 - 5। ठीक है, 7 - 5 हमारी क्या वैल्यू आएगी, 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। अब हम इसको सम वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ठीक है, सम वाले फॉर्मूले दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, दोनों का मतलब मीनिंग तो सेम होता है कि हमें सम निकालना है, बट जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमारी लास्ट टर्म हमें गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a + l, जो कि मैंने थर्ड क्वेश्चन में पुट करा था, है ना। और इसमें हमें लास्ट टर्म ही नहीं दे रखी, तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, फिर क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, है ना। सो इजिली हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन आपको इसको यूज करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपकी चॉइस, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके इजीली सॉल्व कर लो। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसी फॉर्मूले को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इससे करो। ठीक है, बट ज्यादा क्वेश्चन को जितने हो सके ना मैथ्स में स्टेप कम करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ का पेपर बहुत लेंदी आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें टाइम को कंज्यूम करना पड़ता है। सो ये हमारी वैल्यू है 6 n - 1 2, वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ठीक है, सो ये 4 + 2n, इसको हम कैंसिल करते थे 2 से, 2 एंड देन ये 1 हो जाएगा। सो n 2 + n हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी n² + 2n। ठीक है, ये हमारा सम आ गया, जो nth टर्म होगा ना और टोटली पूरी एपी का ये सम क्या होगा, n² + 2n। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इन एन एपी इफ a is -10 and n is 6 and an is 10, देन द वैल्यू ऑफ d। इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, और हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। सो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। an का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, an का फॉर्मूला +n - 1 t। सो लास्ट टर्म हमें 10 दे रखे और फर्स्ट टर्म हमें -10, nth टर्म 6 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे 10 प्लस में आ जाएगी वैल्यू, है ना। ये हो जाए 5d। ठीक है, ये 20 एंड देन कैंसिल 4। सो हमारी वैल्यू क्या है, ये d की 4। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ओके, तो हैंस द करेक्ट ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो आपको ऐसे एमसीक्यू वाले सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करा दिया और एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन करा दिया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसकी हमारी जब ये 60 डेज की स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।